जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय आ गया हूँ फिर से अपनी नई वीडियो के साथ। वेलकम करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल बीसीसी हिंदी पर। आज का हमारा टॉपिक है अरब स्प्रिंग। क्या है अरब विद्रोह? बात करते हैं अरब विद्रोह के बारे में। ये पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 में जो नया टॉपिक ऐड हुआ है अरब स्प्रिंग, उसकी बात करें। हमारी जो सारी वीडियोज़ हैं वो नए सिलेबस बेस्ड हैं, तो बात करते हैं क्या है अरब से। ज़्यादा बात ना करते हुए आते हैं टॉपिक्स पर। अरब स्प्रिंग यानी कि मिडिल ईस्ट देशों में एक छोटे से देश से शुरू हुआ छोटा सा विद्रोह और पूरे अफ्रीकन महाद्वीप यानी कि उत्तरी महाद्वीप और बाकी मिडिल ईस्ट कंट्री में, यमन में, ओमान में और क्या नाम है, बात करें इजिप्ट, यमन और सीरिया पर, इन देशों में कैसे फैला ये विद्रोह बात करेंगे। यानी कि एक छोटी सी घटना कैसे बन गई एक इतने बड़े विद्रोह का कारण। बात करते हैं विद्रोह का क्या कारण रहा। छोटी सी 2 मिनट की चर्चा करेंगे इस पे। यानी कि क्या रहा है अरब स्प्रिंग। एक छोटा सा देश अरब स्प्रिंग यानी कि ट्यूनेशिया जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैप में, ट्यूनेशिया एक छोटा सा अफ्रीका के उत्तरी छोर पर एक छोटा सा देश है ट्यूनेशिया। वहाँ पे एक घटना घटती है, वहाँ पर शासन है जिन अली अबिदीन बेन अली की बात करेंगे। बेन अली शासक थे यहाँ के, जो एक तानाशाह शासक कहे जाते हैं। बेन अली जो 1987 से यहाँ पर शासन कर रहे थे। हबीब बुर्गिबा जो इनसे पहले के शासक थे, ये उनके समर्थक रहे, तो उनके बाद यही शासक बने, यही प्रधानमंत्री बने और बाद में जाके राष्ट्रपति बने। और लगभग 2011 तक, जब तक इनके खिलाफ क्रांति नहीं, उन्होंने अपने खुद से पद से इस्तीफा नहीं दिया, जब तक ये शासक में बने रहे। दोस्तों बात करते हैं उस घटना पे कि क्या रही अरब स्प्रिंग की घटना पे। यानी कि एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटे से व्यक्ति ने एक आत्मदाह कर लिया। एक छोटे से व्यक्ति को इतना टॉर्चर किया गया उस देश के द्वारा कि उसने आत्मदाह कर लिया। यानी कि डिप्रेशन में आकर उसने खुद को आत्मदाह कर लिया, यानी कि खुद पर केरोसिन छिड़क कर अपने ऊपर ही आग लगा ली। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अभी बॉलीवुड में जिस तरह सुशांत सिंह ने आत्महत्या की है, उसी प्रकार से यही जो मोहम्मद अली यानी कि मोहम्मद बौअज़ीज़ी, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश में आत्मदाह किया। क्या है इस घटना के बारे में बात करते हैं, मोहम्मद बौअज़ीज़ी के बारे में। क्या कौन है बौअज़ीज़ी, बात करते हैं। जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं बौअज़ीज़ी कौन है। ये बौअज़ीज़ी की फ़ोटो है दोस्तों। ये वो व्यक्ति हैं कि जिन्होंने ट्यूनेशिया में इस विद्रोह को या इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ट्यूनेशिया एक छोटा सा देश है जो अफ्रीका महाद्वीप, बात करें अफ्रीका महाद्वीप का छोटा सा देश है। यानी कि ये एक छोटा सा देश होने के बावजूद इसमें जो शासक है यानी कि बहुत तानाशाह है। प्रेस पर यानी कि प्रतिबंध है सर। इतना भ्रष्टाचार जड़ में बसा पड़ा है। यानी कि और यहाँ बेरोजगारी, दूसरे तरह के राइट्स यानी लोकतांत्रिक जो अधिकार है वो यहाँ पे नहीं दिए जाते हैं। तो लोगों में कहीं ना कहीं एक विचारधारा आंदोलन को लेकर पनप रही थी, जो उसमें घी में आग डालने का काम मोहम्मद बौअज़ीज़ी की आत्मदाह से किया गया। मोहम्मद बौअज़ीज़ी जब 3 साल के थे, उनके पिता का देहांत हो गया। दोस्तों उनके पिता एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे। जब वो 10 साल के हुए तो उनका सारा काम उनको करना पड़ा, यानी कि सारे घर की फैमिली की जो भी जिम्मेदारी थी बौअज़ीज़ी पर आ गई। दोस्तों जब वो 10 साल के हुए तो उन्होंने काम करना शुरू किया टेम्प्रेरी, यानी कि पार्ट टाइम में उन्होंने फल बेचने का काम किया। रेडी पर ले जाते थे और फल बेचते थे, यानी कि वो फूड वेंडर थे। दोस्तों वो टाउन हॉल के पास जाकर, यानी जो ट्यूनेशिया का शहर है, टाउन हॉल के पास जाकर अपनी रेडी लगाते थे। दोस्तों जब उनको लगा कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, तो अपनी पढ़ाई को छोड़कर अपनी बहन की पढ़ाई करने के लिए, ताकि उनकी बहन आगे पढ़ सके, हायर स्टडी कर सके, उन्होंने ये फैसला लिया कि वो फुल टाइम जॉब करेंगे, यानी कि फुल टाइम काम करेंगे और फैमिली को अपने सपोर्ट करेंगे। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और फुल टाइम एक फूड वेंडर बन गए और टाउन हॉल के पास जाकर रेडी लगाने लग गए। और वहाँ की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसमें एक लाइसेंस यानी दुकान के लिए लाइसेंस अप्लाई किया, ताकि वो फूड बेच सकें, ताकि उनकी दुकान एक परमानेंट हो सके। लेकिन हम देखते हैं 17 दिसंबर की वो सुबह जब यह कांड हुआ, तो बात करते हैं क्या है वो, कि जब वो 17 दिसंबर रोज़ की तरह जब वो घर से निकले 8 बजे, तो उन्होंने देखा कि जब वो अपनी रेडी लेके निकले वहाँ से,
जब टाउन हॉल के पास पहुँचे तो वहाँ देखा कि कोई और व्यक्ति वहाँ पे पहले से ही फूड बेच रहा है। जब वो देखा कि भाई तुम क्यों बेच रहे हो यहाँ पे, मुझे बेचने दो। जब बात नहीं मानी गई तो वहाँ पे ही जो पास में पुलिस अधिकारी हैं तो उनके पास वो कंप्लेंट करने चले गए। पुलिस अधिकारी वैसे तो मानते ही पैसे की बात सारी मानते, भ्रष्टाचार इतना जड़ में बसा हुआ था दोस्तों। तो उन्होंने जैसे ही पुलिस अधिकारी से कंप्लेंट करने की, उन्होंने पहले ही लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा था जबकि वो आया नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से अप्लाई कर चुके थे। तो मोहम्मद वाजिदी को पुलिस वालों ने उनके सारे जो फूड थे वो छीन लिए, उनको भगा दिया, मारा पीटा, उनकी बेइज्जती कर दी और इतना डिप्रेशन में आ गए। जब उनके फल नहीं दिए उन्होंने उनके हाथ पैर भी जोड़े, उनसे रिक्वेस्ट भी की, उनसे पैसे देने की भी बात की कि उनको छोड़ दें किसी तरह से, ताकि कम से कम वो नुकसान ना हो, क्यों पहले से ही वो कर्जे में, तो और कर्जा लेके उन्होंने वो चीज़ें डाली हैं। तो मोहम्मद वाजिदी यानी कि वाजिदी की बात करें तो वो एक मेहनती व्यक्ति हैं उस देश में। बात करें हमारे देश में भी, यानी कि ट्यूनीशियन लोग बहुत प्रिय शांत स्वभाव के होते हैं। जब वो गए तो जब उनके इतने डिप्रेशन में आ गया, घर पे गए तो वो डिप्रेशन को झेल नहीं पाए और 10:30 बजे टाउन हॉल के पास 17 दिसंबर का वो दिन जब वो पहुँचे, किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। केरोसिन की अपने ऊपर छिड़क कर और अपने ऊपर आग लगा ली। टाउन हॉल के पास ये घटना हुई 17 दिसंबर 2010 को ये घटना हुई। वाजिदी ने अपने ऊपर केरोसिन छिड़क के 17 दिसंबर 2010 को ये कोशिश की और कोई भी उनको बचाने की कोशिश की पर वो बच नहीं पाए। और उन्हीं के चचेरे भाई वहाँ खड़े थे, अली, जिन्होंने इस सब का वीडियो शूट कर लिया फ़ोन से। और ये वो टाइम था जब सारी घटनाओं पे यानी कि सारी मीडिया पर सरकार का नियंत्रण था, सरकार का दबदबा था। सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता था, यानी कि हर तरह का प्रतिबल सरकार के नियंत्रण में था। और ये वो टाइम था दोस्तों जब 2010 और 2011 के टाइम पर फेसबुक और इंस्टाग्राम ने इन देशों में एंट्री ले ली थी दोस्तों। ये वीडियो रात को ही अपलोड हो गया और जैसे जैसे इसके ट्रेंडिंग बढ़ी पूरे देश में हाहाकार मच गया, लोगों को पहुंचाया गया और 24 दिसंबर और उसके बाद ना जाने कहां पर इस पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गए न्याय के लिए। जस्टिस की बात हुई, पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गए। जो यहाँ के शासक हैं यानी कि बेन अली की बात करें तो उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। बेन अली ने उसको दबाने के लिए हर संभव प्रयास किया, पर वही बात थी जब सरकार ही तानाशाह और जनता भी पूरी तरह से जब पूरा मन बना गई है कि अब तो युद्ध होगा, या तो आज़ादी मिलेगी, लोकतांत्रिक अधिकार मिलेंगे, या तो डेमोक्रेटिक राइट लेंगे या मर जाएंगे। लेकिन बात करें बेन अली की तो बेन अली ने इस पूरे को दबाने की कोशिश की, बट कई लाइव फायरिंग हुई, रिकॉर्डिंग हुई, बट पूरा मीडिया पर सरकार का ही नियंत्रण था, तो कुछ ज़्यादा घटनाएं घटती नहीं थी, पहुँच नहीं। लेकिन दोस्त ये फेसबुक तक ट्रेंड था जिसने इस घटना को, यानी कि इंटरनेट के ज़माने में पूरी ट्यूनीशिया में इस घटना को चरम पर पहुँचा दिया दोस्तों। क्या रहा आगे इसमें कि जब 4 जनवरी 2011 वो दिन था जब वाजिदी ने अंतिम सांस ली दोस्तों। वाजिदी की मृत्यु हो गई और इस आंदोलन ने आग पकड़ ली दोस्तों। ना सिर्फ यह पूरे ट्यूनीशिया में जगह जगह शहर पर बेन अली के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए दोस्तों। क्या प्रदर्शन रहे, बात करते हैं। वाजिदी जब उनका बात करें जन्म की तो जो जन्म हुआ उससे बात करने एक बार वाजिदी के बारे में, वो 24 मार्च 1984 को पैदा हुए दोस्तों। जब 4 जनवरी वो डेट थी जिस दिन उनकी मृत्यु हुई। कहते हैं कि बेन अली उनसे मिलने भी गए, लेकिन कहाँ तक घटना सत्य है ये तो सत्य भी है, लेकिन वो सिर्फ दिखावा था दोस्तों। लेकिन जैसे ही सरकार को पता चला कि पूरे देश में विद्रोह हो रहा है तो उन्होंने दबाने का, पूरा सप्रेस करने के लिए उसकी पूरी कोशिश की और इतना आंदोलन बढ़ गया कि खुद उनके लोग उनका विरोध करने लग गए। एमरजेंसी लगाने तक की नौबत आ गई। उन्होंने आर्मी से कहा कि आप उतरो। वो खुद एक सैनिक थे और सैनिक मिलिट्री से पहले रह चुके थे और एक वो इंजीनियर भी रह चुके हैं। लेकिन आर्मी ने को पता था कि अगर हमने ही अपने लोगों को मारा पीटा या नरसंहार किया तो लोग बात नहीं मानेंगे और दुनिया भर में उनकी आलोचना हो। तो सेना ने इस
इमरजेंसी आपातकाल को या उनके इस दबाने के लिए मना कर दिया। पुलिस को ये काम सौंपा गया, पुलिस ने लाइव फायरिंग की, लेकिन ये घटना रुक नहीं पाई और पूरी तरह से बेन अली को लास्ट में जाकर अंतिम में अपना इस्तीफ़ा देना पड़ा और नई सरकार आई, राष्ट्रपति चुने गए। यानी कि ट्यूनीशिया से शुरू हुआ छोटा सा आंदोलन बाकी देशों में भी फैल गया। जब लोकतंत्र की एक आग लगती है दोस्तों, तो बाकी में आप 1789 का याद कीजिए, 1776 याद कीजिए, 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई, उसकी लपटें उस समय दूसरे देशों में भी पहुंची। 1789 में क्या नाम है आपके फ्रांस की क्रांति हुई, फिर ब्रिटेन में क्रांति हुई और फिर 1917 में क्या नाम है रशिया में क्रांति हुई। ये एक तरह की आग ही थी दोस्तों जो इन देशों में फैली। जब ये क्रांति हुई तो भारत में भी इनकी खबर लगी, तो भारत में भी इसके लिए फिर लोकतंत्र स्वतंत्रता के लिए हमने भी आंदोलन किया दोस्तों। यही बात इन देशों की है। फ्रांस से आज़ाद हुआ देश ट्यूनीशिया 1956 में आज़ाद हुआ ये देश जो फ्रांस का गुलाम रहा है, उसने कैसे एक 1987 में बेन अली को सत्ता सौंप दी और जो एक पूरी तरह से इतने सालों तक शासन करते रहे दोस्तों। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो बेन अली पूरी तरह से सत्ता में तानाशाह बने हुए थे। एक तो भ्रष्टाचार अपने चरम पर था, बेरोज़गारी, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, ऊपर से भ्रष्टाचार के चलते लोग अपना काम कर भी रहे हैं तो उनको करने नहीं दिया जा रहा। जैसे बौआज़ीज़ी की बात करें, ये बौआज़ीज़ी की पहली घटना नहीं थी, उससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं सप्रेस किया गया उनको बेन अली के द्वारा। लेकिन ये इंटरनेट का दौर था दोस्तों, ये इंटरनेट की पावर थी कि बौआज़ीज़ी की जो मृत्यु हुई, जो उन्हें आत्मदाह गया, वो खाली नहीं गया। उनके आत्मदाह ने पूरे ट्यूनीशिया में एक आग की लहर पहुंचा दी। उसके बाद ये पूरा शहर इजिप्ट, यमन, सीरिया एंड बहरीन में यह आंदोलन और बढ़ा। उसके बाद करें अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को, इराक, अल्जीरिया, लेबनान, जॉर्डन, कुवैत, ओमान एंड सूडान, ये यहाँ पर भी फैला दोस्तों। यानी कि अरब स्प्रिंग कहा जाए तो एक लोकतंत्र के लिए की गई मांग है दोस्तों, यानी कि लोकतंत्र के लिए किया गया संघर्ष है। लोकतंत्र सीधे जानते हैं जहाँ पर पब्लिक को अधिकार होते हैं, सरकार जनता के लिए काम करती है। बेन अली, जबकि जो बेन अली को आप देख पा रहे हैं फ़ोटो में, बेन अली पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे थे, उनके खिलाफ सफल प्रदर्शन हुए। तो ये वही टाइम था कि बौआज़ीज़ी की मृत्यु खाली नहीं गई और ये आंदोलन सफल हुआ और बेन अली को अपना इस्तीफ़ा देना पड़ा। लोकतंत्र के चुनाव हुए और 2014 में नई सरकार आई दोस्तों। ये बौआज़ीज़ी ही थे जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र को आग दी और हवा दी। बौआज़ीज़ी एक सोल्जर रहे या जब सरकार के द्वारा प्रताड़ित किए गए, ये उनके लिए एक आइडल भी माने गए। अगर बौआज़ीज़ी ये काम ना करते और उनके भाई ने, अली ने, ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था और जनता में जो आग दबी हुई थी वो बाहर नहीं आती, तो शायद ट्यूनीशिया आज लोकतांत्रिक देश ना होता। उसके बाद ये आग इन देशों में भी फैली। यमन और सीरिया का हाल तो अभी भी गृहयुद्ध की चपेट में है दोस्तों। ये इनमें भी फैला है जहाँ पर बात अभी भी लोकतंत्र की चल रही है, लोकतंत्र के अधिकारों की मांग चल रही है। इस वीडियो में इतना ही। हम बात नेक्स्ट वीडियो में कैसे अरब स्प्रिंग बाकी कंट्रियों में फैला, वो इससे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, कि अरब स्प्रिंग बाकी देशों में लोकतंत्र की मांग को कैसे लेकर आया। इजिप्ट में क्या हुआ, यमन में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कहीं मत जाइए। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप घर बैठे रहिए, आपको पूरी एजुकेशन आपके घर पे ही मिलेगी दोस्तों। थैंक यू।